हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवे। मैं सुमित। हमने प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, जिसमें हमने मैट्रिक्स क्या होता है और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। आज क्लास में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 पढ़ने वाले हैं और जिन बच्चों ने पिछली क्लास अटेंड नहीं की है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो की, वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इन दी मैट्रिक्स ए। ये हमें मैट्रिक्स दे रखा है और इसमें बोला है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है, द नंबर ऑफ द एलिमेंट और राइट द एलिमेंट इतने इतने। तो पहले क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा का फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, हमें ए एक मैट्रिक्स दे रखा है ये, जिसमें एलिमेंट ये है। ठीक है, तो हमें पूछा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि इसका ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो मैंने आपको ऑर्डर पिछली क्लास में बताया था कि व्हाट इज ऑर्डर। तो मैंने ऑर्डर में ये बताया था कि नंबर ऑफ रो मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर ऑफ कॉलम, कोई क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में सही से बताया था ऑर्डर क्या होता है। तो एक और बार बताने जा रहा हूं ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है मैंने बताया था, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लीकेशन नंबर ऑफ कॉलम। मैंने ये ऑर्डर की डेफिनेशन बताई थी, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लीकेशन नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो ये हमें मैट्रिक्स दे रखा है। अब इसमें हम नंबर ऑफ रो देखें कि नंबर ऑफ रो कितनी है। तो नंबर ऑफ रो मैंने कैसे बताया कि रो कौन सी होती है, ये इन्हें रो कहते हैं। फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये आपकी थर्ड रो। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। तो इसमें टोटल कितनी रो है, तीन। तो हम यहाँ लिखेंगे रो कितनी है, 3। ठीक है, रो 3 हो गई, मल्टीप्लीकेशन का साइन मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ कॉलम, इसमें कॉलम कितने हैं, तो ये तो रो हो गए। और कॉलम कैसे काउंट करेंगे, इस तरह से, ये फर्स्ट कॉलम, इसे सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम। तो इसमें कॉलम कितने हो गए, 1 2 3 4। तो इसमें कॉलम कितने हो गए, 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 3 into 4। 3 into 4 इसका ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर को हमेशा कहाँ लिखते हैं, बेस में। कहाँ लिखते हैं, तो बेस में। लेकिन हमें सिर्फ ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर को हमने ऐसे बता दिया, वहाँ लिख के नहीं बताना मैट्रिक्स के नीचे किसका ऑर्डर ये है, सिर्फ ऑर्डर के सामने लिखना है 3 into 4। तो ऑर्डर पता लग गया कि ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, फिर बोला है कि द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स का मतलब कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, ये पूछा है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे कि इस टोटल, तो एलिमेंट्स मतलब इसमें टोटल कितने नंबर हैं। ठीक है, तो जो ऑर्डर होता है ये एक तरह से हमारे एलिमेंट्स को भी शो करता है। कैसे, अगर मैं 3 × 4 करूं तो टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे कितने, 3 × 4 करूंगा तो टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे 12। तो इसमें देख लो, अगर आपको ऑर्डर से नहीं पता पड़ रहा है तो आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखो ऐसी भी 12 है। और आप मल्टीप्लीकेशन को ये ऑर्डर से भी फाइंड कर सकते हैं। तो सेकंड है नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हमें एलिमेंट्स पूछा है। तो एलिमेंट्स का मैंने बता दिया कि इसमें कितने नंबर हैं, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स की टोटल क्वांटिटी को ऐड करके बताना है कि कितने एलिमेंट्स हैं। तो आप तो या तो ऑर्डर की मल्टीप्लिकेशन को बता सकते हैं, 4 × 3 कितना हो गया, 12। या आप काउंट करके भी बता सकते हैं कि काउंट करके कि 12 हैं या और कितने। वैसे ऑर्डर की मल्टीप्लिकेशन को ही क्या कहते हैं, एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है, तो आपका ये हो गया सेकंड, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। थर्ड है राइट द एलिमेंट्स। हमें एलिमेंट्स को लिखना है, 8 13 एलिमेंट्स, 8 21। अब इसका मतलब, अब इसको जानेंगे कि इसको कैसे पता करते हैं। ठीक है, राइट द एलिमेंट्स। हमें एलिमेंट्स को पता करना है कि 8 13वां एलिमेंट्स कौन सा है, 8 20वां एलिमेंट्स कौन सा है, 8 33 कौन सा है। तो मैं आपको 2-3 बता दूंगा, बाकी आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है, थर्ड का हमें जानना है 8 13 एलिमेंट्स कौन सा है, ए, और बेस में कितना है, 13। अब इसको कैसे पता करेंगे कि 8 13वां एलिमेंट्स कौन सा है। ठीक है, जब भी आपको मैट्रिक्स दिखे इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे मैं यहाँ अगर बताऊँ जूम करके,
A13, ठीक है। A13 वाला एलिमेंट्स कौन सा है? तो ये शो करता है फर्स्ट, जो फर्स्ट है A का 1, ये शो करता है रो को, कि हमारा जो एलिमेंट्स है कौन सी रो को शो करेगा, रो को शो करता है फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट क्वांटिटी है ये किसको शो करती है, रो को, मतलब कि कौन सी रो में है एलिमेंट हमारा, और ये शो करता है सेकंड कॉलम को। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम जब भी मल्टीप्लाई इसका साइन लगाते हैं, ऑर्डर को लिखते हैं, तो पहले नंबर ऑफ रो लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। तो इसी तरह से जो फर्स्ट है ये शो करता है रो को, सेकंड शो करता है कॉलम को। तो हमारी रो क्या है, अगर रो देखें, रो कौन सी है यहाँ 1, और कॉलम कौन सा है, कॉलम कौन सा है, तीसरा, थर्ड। तो हमें बताना है कि रो फर्स्ट का कॉलम थर्ड का जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है, वो कहलाता है A13। तो रो फर्स्ट कौन सी है, पहले इसमें जानेंगे कि रो फर्स्ट कौन सी है, ये, क्योंकि यहाँ ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो, ये आपको पता है बिल्कुल अच्छे से, रो फर्स्ट ये है, ठीक है। और कॉलम थर्ड कॉलम कौन सा है, ये वाला कॉलम कौन सा है, थर्ड, ये कॉलम थर्ड हो गया। और रो कौन सी होगी, फर्स्ट, रो कौन सी है, फर्स्ट। देखो यहाँ 1 है तो ये रो को शो करेगा, और ये जो सेकंड एलिमेंट, सेकंड वो है 3, ये कॉलम को शो करेगा। तो रो कौन सी हो गई, ये वाली फर्स्ट रो हो गई। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, ये क्या है, 19। तो फर्स्ट रो का और कॉलम थर्ड का जो एलिमेंट है, फर्स्ट रो ये और कॉलम थर्ड ये, तो कॉमन क्या है, 19। तो इसका 13 वाला एलिमेंट्स क्या हो गया, 19, ठीक है। अगर और मैं आपको अगर शॉर्ट और अच्छे तरीके से बताना चाहूँ कि तुरंत कैसे पता करेंगे, मान लो ये कोई मैट्रिक्स है जिसमें मैंने 3×3 का मैट्रिक्स है, मान लो 3×3 का मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट जो एलिमेंट होता है, फर्स्ट ही रो है और फर्स्ट ही कॉलम है, तो पहली रो है और पहला ही कॉलम है, तो इसको A11 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, A11। मैंने बताया था ये रो को, ये कॉलम को, तो पहला ही रो है और पहला ही कॉलम है, ठीक है। इसी तरह से A12, मैंने यहाँ 1 क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट ही रो है, लेकिन यहाँ 2 क्यों लिखा, क्योंकि सेकंड कॉलम। A13, देखो A11, A12, A13, 13 क्यों लिखा, फर्स्ट, ये किसको दिखाएगा, रो को, तो पहली रो है तो इसलिए 1 लिखा, तीसरा कॉलम है इसलिए कितना लिखा, 3 लिखा, तो ये A13 वाला एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब मैं कौन सी रो में आ गया, सेकंड रो में। तो रो को, ये जो फर्स्ट ये होती है क्वांटिटी, किसको दिखाती है, रो को, तो ये रो कौन सी है, सेकंड, तो यहाँ लिखूंगा 2, और ये कॉलम कौन सा, फर्स्ट, तो यहाँ A21, ऐसी A22 क्यों लिखा, क्योंकि सेकंड रो सेकंड ही कॉलम, तो A22, ये A23। इसी तरह से ये कौन सी रो है, तीसरी, और कॉलम कौन सा, फर्स्ट। इसी तरह से A32, A33। तो आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैंने बता दिया कैसे आया, पूरे अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। A13, अब इसी तरह से बोला है कि A21 वाला एलिमेंट कौन सा है, A21। अब देखो आप तुरंत बता दोगे A21 मतलब 2 किसको दिखा रहा है, रो को, किसको शो कर रहा है, रो को, तो दूसरी रो कौन सी है हमारी, ये, ठीक है। और 1 किसको शो कर रहा है, कॉलम को, तो फर्स्ट कॉलम कौन सा, ये, दूसरी रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, दूसरी रो ये है, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम ये है, तो कौन सा एलिमेंट हो गया, 35। तो ये 21 कितना आया हमारा, 35। इसी तरह से इसको जानेंगे A33, ये 3×3 का है मैट्रिक्स, और ये कितने का था, जो हमने वहाँ लिख रखा है 3×4 का। अब बोला है A33, बताओ A33 वाला एलिमेंट कौन सा है। A33 वाला एलिमेंट्स का मतलब तीसरी रो और तीसरी कॉलम होना चाहिए, तो कौन सा एलिमेंट्स है, तीसरी रो। पहले तीसरी रो देखेंगे, कौन सी रो है, ये तीसरी रो है आपकी, ठीक है, तीसरी रो हो गई है। इसको मैं, अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो समझने में, इसको रेज कर दे रहा हूँ। अब देखो ये कौन सी रो है, तीसरी रो का और तीसरी कॉलम कौन सा है, ये, तो कॉमन क्या हुआ, -5।
तो A33 वाला एलिमेंट कौन सा, -5, ठीक है। तो और ये 33 बता दी, ये आप अपने आप करेंगे, ना हो तो फिर हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इतने में आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन कराता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं फोर्थ है हमारा फर्स्ट का फोर्थवा पार्ट, हाउ मैनी रो इन ए। हाउ मैनी रो इन ए मतलब क्या है, ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स में हाउ मैनी रो, ए मैट्रिक्स में कितनी रो हैं ये हमें बताना है, ठीक है। तो हमारा फोर्थ है हाउ मैनी रो कितनी है इन मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए में रो कितनी है। तो मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, तो टोटल कितनी रो हो गई, 3 रो, 1 2 3। तो रो कितनी हो गई हमारी, 3। रो कितनी हो गई, 3। फिर बोला हाउ मैनी कॉलम इन ए, कॉलम कितने हैं। तो अभी मैंने बताया था ये फर्स्ट कॉलम, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये फर्स्ट, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम। टोटल कॉलम कितने हैं, 4। तो हमारा फिफ्थ कॉलम कितने हो गए, 4 कॉलम हो गए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेकंड, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ठीक है, पहले इतना क्वेश्चन करेंगे, इतना क्वेश्चन है, फिर इसको आगे देखेंगे, ठीक है। तो बोला है यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स हैं, तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सेकंड हम करने जा रहे हैं, इसको अच्छी तरह समझेंगे। क्वेश्चन सेकंड हमें दे रखा है एक मैट्रिक्स है, इफ अ मैट्रिक्स जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। एक मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 24। तो हमें पूछा कि उसमें पॉसिबल ऑर्डर्स के कितने हो सकते हैं। हम उस जो हमारा मैट्रिक्स है कोई भी 24 एलिमेंट्स का, उसके ऑर्डर कितने हो सकते हैं। तो ऑर्डर मैंने बताया, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि ऑर्डर मैंने बताया कि ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो हमें जो मैट्रिक्स, हमें 24 ऐसा मैट्रिक्स इतने मैट्रिक्स, हम कितने मैट्रिक्स का ऑर्डर लेंगे कि हमारे 24 एलिमेंट्स होने चाहिए उसमें, ठीक है। तो पहले मैंने मान लिया कि हम ऐसा मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसमें 24 क्या है, रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 1। तो मैंने ऑर्डर बताया, ऑर्डर जो मैंने बताया था, ये बताया था कि नंबर ऑफ रो मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ कॉलम कोई ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। सॉरी, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम पूछे कि एलिमेंट्स, ऐसे पूछें कि एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, टोटल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर पहले ये पूछ लूँ कि मैं आपसे कि टोटल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट बताने हैं तो कैसे बताएंगे। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, ये वाला क्वेश्चन एज इट इज सेम, दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मैंने बोला कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर होता है, या जो ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन को होता है, वही किसको शो करता है, टोटल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को शो करता है। कि कौन सा क्या शो करता है, दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे इस वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो था 3×4, क्या था, 3×4। तो इसको जो मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 12। तो हमें इसके पता पड़ गए थे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 12। तो इसी तरह से हमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 24 हमारे पास। अब बोला है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ, अब बोला है कि हमें बताओ कि पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं। तो ऑर्डर मैंने बताया नंबर ऑफ रो मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ कॉलम। तो 24 के हम किस तरह से ऑर्डर बना सकते हैं, देखो ऐसे 24×1, ये एक इसका ऑर्डर हो सकता है, जिसमें 24 क्या है, रो हैं, और 1 क्या है, कॉलम।
ठीक है। और मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 1 × 24, ये भी तो ऑर्डर ही है। इसमें 1 तो रो है, एक रो है, लेकिन कॉलम कितने हैं 24, तो एक ऑर्डर इसका ये हो गया। ठीक है, फिर एक और बनाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 12 × 2, 12 × 2 कितने हुए 24 ही हुए। ठीक है, और 2 × 12 भी लिख सकता हूँ, तब भी कितने एलिमेंट्स बैठ रहे हैं 24। तो एक ये हो गया आपका, 2 3 और ये 4 ऑर्डर हो गए। और भी ऑर्डर बना सकते हैं, कैसे, मैं इसको ये भी देख से लिख सकता हूँ 8 × 3, 8 × 3 भी कितने एलिमेंट्स हो गए 24। और मैं इसको 3 × 8 भी लिख सकता हूँ। दोनों का मतलब अलग अलग है। इसका मतलब कि 8 रो हैं 3 कॉलम, इसका ही मतलब 3 रो हैं 8 कॉलम, तो कितने हो गए 1 2 3 4, और ये 5वां और ये 6ठा, ये 6ठा। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर 2 3 6 ऑर्डर हो गए। और देखो और ऑर्डर और 24 को हम और तरीके से लिख सकते हैं, हाँ 6 × 4, 4 × 6, 6 4 जा 24, तो ये भी इसके ऑर्डर हो गए। ठीक है, तो ये कौन सा 7वां, ये 8वां ऑर्डर हो गया इसका। ठीक है, टोटल 8 ऑर्डर हो गए। इसका ऑर्डर अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं तो उसका ऑर्डर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी और ये लास्ट। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन सेकंड का हमारा यहाँ तक पार्ट खत्म हो चुका है। क्वेश्चन अभी ये बचा है, इसमें बोला व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, मतलब ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 30 एलिमेंट्स हैं, उसका ऑर्डर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन सेकंड का ही था, ये सेकंड पार्ट है। हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं 13, टोटल एलिमेंट्स कितने 13 एलिमेंट्स। ठीक है, 13 एलिमेंट्स हैं। अब इसके पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं कि पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं। इसके भी हमें सेम टू सेम एज इट इज ऐसे ही बताने हैं पॉसिबल ऑर्डर। तो मैं इसको बताना चाहूँ सेम टू सेम जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट कराया, तो 13 × 1 हो सकता है एक तो, और एक 1 × 13 हो सकता है। और तो इसके फैक्टर होंगे, और तो हम इसे और किसी तरीके से तो लिख नहीं सकते मल्टीप्लिकेशन में 13 के, तो बस ये इसके क्या हो गए पॉसिबल ऑर्डर हो गए। जिन पर टिक लग रखे हैं ये आपके एनसीईआरटी के हैं, और ये दोनों मैंने अपनी तरफ से लिए थे। ठीक है, सेकंड मैंने करा दिया। थर्ड जब आप बुक में देखेंगे सेम टू सेम सेकंड की तरह है, इसको अपने आप करिएगा, ना हो तो हमारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। और फोर्थ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन फोर्थ है, थर्ड क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेकंड की तरह होगा, ये आप अपने आप करिए। ठीक है, अब फिर हमें फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ 3 × 4 मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स मेक करना है, मतलब बनाना है, जिसका ऑर्डर कितना है 3 × 4। ऑर्डर कितना है हमारे पास जो दे रखा है 3 × 4, हमें ऑर्डर दे रखा है। हमें एक मैट्रिक्स क्या करना है कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर है 3 × 4। 3 × 4 का मतलब मैं अगर बताना चाहूँ क्या होगा, 3 × 4 मतलब एक हमारे पास ऑर्डर दे दिया 3 × 4, जिसमें 3 रो होंगी और 4 क्या होंगे कॉलम। मैंने हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ रो एंड कॉलम का, ये आपको अच्छी तरह से या पता होना चाहिए कि 3 रो हो गए और 4 क्या हो गए कॉलम हो गए। 3 रो तो मैंने अभी बताया था, ये 11 12 से थोड़ा और बड़ा करूँ 13 और ये 14। ठीक है, मैंने ये चार ऐसे क्यों लिए, क्योंकि इसका ऑर्डर जो था क्या था 3 × 4 का, 4 रो होनी 4 कॉलम होने चाहिए। तो 1 2 3 4 क्या हो गए कॉलम हो गए, और 3 रो होनी चाहिए। तो A21 A22 A23 A24, ये A31 A32 A33 A34। तो पहले आप इसको इस तरह से लिख लो जिससे आपको कोई जब क्वेश्चन करो तो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये A11 A12 ये मैंने 3 × 4 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इनकी वैल्यू हमें बस इनकी जगह रख देनी है कि वैल्यू निकाल के कितनी वैल्यू होंगी। और आगे क्वेश्चन बोला है वेयर एलिमेंट्स आर गिवन बाय, फर्स्ट ये है सेकंड ये, तो मैं इन दोनों में से एक करा दे रहा हूँ, ये करा दे रहा हूँ, सेकंड आप अपने आप करिएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट करा दे रहा हूँ। फर्स्ट दे रखा है AIJ = हाफ
फिर ये मोड है, हाफ के बाद क्या है मोड, -3i प्लस जे, -3i प्लस जे, फिर मोड, ये मोड के अंदर बंद है। ठीक है, हमें इस i और j की वैल्यू जगह जगह रख के इधर इसके एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल के फाइंड करके हाँ इस मैट्रिक्स में क्या करनी है, पुट करनी है, फिर मैट्रिक्स को फाइंड करना है। और i j का मतलब मैंने बता दिया, और एक और बार यहाँ बता दूँ, i और j, i शो करता है रो को, ठीक है, और j शो करता है कॉलम को। एक और बता दिया लो, i शो करता है रो को, j शो करता है कॉलम को। ठीक है, तो A1 इसलिए लिखा है क्योंकि 1 पहली रो है और पहला ही क्या है कॉलम। बस यहाँ i की जगह एक बार 1 रखेंगे और j की जगह एक बार 1 रखेंगे, फिर इसकी A11 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इससे कैसे निकालेंगे, A1 i कितना है 1 और j भी कितना है 1। A11 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, हाफ को हाफ ऐसे ही रखेंगे, मोड -3i, i किसको शो कर रहा है, रो को। कौन सी रो है ये, पहली रो है i, तो i की जगह कितना रख दिया 1 प्लस j किसको शो करता है, कॉलम को। कौन से कॉलम है, पहला, देखो 1 1 है तो ये शो करेगा i को और ये शो कर रहा है j को। हर किसी में फर्स्ट शो करेगा i को और सेकंड शो करेगा किसको, j को। फर्स्ट शो i को, ये कॉलम को, तो j कितना 1। ये मोड हाफ, -3 × 1 -3 प्लस 1, हाफ। मोड के अंदर कितना है -2। मोड से कोई भी चीज़, कोई भी जब नंबर नेगेटिव नंबर मोड से जब बाहर निकलता है तो किस में आता है, पॉजिटिव में, हाफ × 2। ये तो आपने पढ़ा ही होगा छोटी क्लास में। मोड के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर, तो वो क्या हो जाता है, बाहर आके पॉजिटिव हो जाता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो ये -2 मोड से जब बाहर निकला 2 से 2 कैंसिल, तुम्हारा A11 में जो एलिमेंट आया क्या आया, 1 आया। इसी तरह से हमें ये सारे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। ये सारे एलिमेंट्स फाइंड करके फिर सबकी वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, जो मैट्रिक्स आएगा वो हमारा मैट्रिक्स होगा। तो मैं ये 11 में बता दिया, फिर A12। ठीक है, A12 कैसे, अब A12 की जगह भी हमें यही रखना है, यही क्वेश्चन को। i की जगह मैंने कितना रखा है 1 और j की जगह 2, तो यहाँ भी सिर्फ सेम ऐसे ही करेंगे। i की जगह 1 रखेंगे, j की जगह 2, -3 × i कितना है 1 प्लस j कितना है हमारा 2। देखो ये शो करता है i को, ये शो करता है j को। तो बस हर किसी में इसमें हर किसी की वैल्यू पुट करनी है और हमें एलिमेंट की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, +2। ठीक है, A12 हाफ -3 + 2, हाफ -3 + 2 -1, किसमें, मोड में। मोड से जब बाहर आएगा प्लस का 1, और ये हमारा A12 एलिमेंट क्या आया 1/2। ठीक है, इसी तरह से A13 एलिमेंट निकालेंगे। A13 एलिमेंट, i की जगह 1, j की जगह 3 रखेंगे। अब हाफ -3, i की जगह 1 और j की जगह 3। ठीक है, A13 हाफ -3 + 3, -3 + 3 0 का मोड से बाहर निकलेंगे 0 ही रहेगा। A13 आया हमारा 0। ठीक है, अब A14 निकाल लेंगे। A14 देखो यहाँ A14 लास्ट A14 है, A14 निकाल रहे हैं हम। यहाँ थोड़ा लिख दे रहा हूँ A14, चलो यहाँ सही से लिख दे रहा हूँ A14, यहाँ पे A14। ठीक है, तो अब i की जगह 1 रखेंगे और j की जगह 4 रखेंगे, तो हाफ मोड 3 -3 × i कितना है 1 प्लस j कितना है हमारा 4, मोड 1 A14 1/2 -3 + 4 -3 1 आ जाएगा प्लस का 1/2 × 1 कितना आया 1/2। तो ये 14वां एलिमेंट कितना आया 1/2। ठीक है,
A11वां एलिमेंट, A12, A13, A14वां एलिमेंट हमारे पास आ चुके हैं। इसी तरह से दोनों के भी हमें एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बाकी के ये बताता हूँ। हमने चारों एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल ली है। इसी तरह से इन चारों और इन चारों के एलिमेंट्स की वैल्यू निकालेंगे। A21वां एलिमेंट्स निकालेंगे, ठीक है। हाफ आई की जगह आई की वैल्यू रखेंगे, ये आई को शो करता है, बार बार बता रहा हूँ, और ये सेकंड वाला जे को शो करता है। -3 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 2 प्लस जे की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1 और मोड। तो ये 21वां एलिमेंट्स हमारे पास आ गया 1/2 मोड है ये -6 + 1 हाफ -5 को जब मोड से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा +5। तो ये हमारा A21वां एलिमेंट्स आ गया 5/2। अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहें तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स में फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं, इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है और रियल नंबर भी हो सकते हैं। तो 2.5 A21वां एलिमेंट्स आ गया। अब A22 निकालेंगे। A22 हाफ -3 × आई कितना है 2 प्लस जे भी कितना है 2 मोड। A22 हाफ -3 2 जा -6 + 2 A22 हाफ -6 + 2 -4 को मोड से बाहर निकालेंगे +4। ये आ गया आपका A22 एलिमेंट्स 2, ठीक है। इसी तरह से A23 एलिमेंट्स निकालेंगे। हाफ -3 इंटू आई कितना है हमारे पास 2 प्लस जे कितना है 3 मोड। A23 एलिमेंट आ गया हमारे पास हाफ -3 2 जा -6 + 3, ठीक है। -6 + 3 -3 को जब मोड से बाहर निकालेंगे +3, तो हाफ इंटू 3। तो हमारे पास ये कितना आया, इसको 3/2 या 1.5, ठीक है। A23 हो गया। अब A24 एलिमेंट निकाल लेंगे इसी तरह से। A24 ये वैल्यू हो गई, ठीक है। A21 आ गया, A23 यहाँ आ गया 1.5, ठीक है। और ये A21 A22 ये रहा हमारे पास 2। अब A24, ठीक है। A24 निकालेंगे। हाफ मोड -3 × आई कितना है 2 प्लस जे कितना है 4। फिर हाफ -3 2 जा 6 + 4 -6 + 4 -2 को मोड से बाहर निकालेंगे +2 हाफ इंटू 2 1 आया। तो A24 एलिमेंट हमारे पास क्या आया 1 निकल गए। अब नीचे वाली रो का सारे एलिमेंट्स को निकालेंगे। A31वां एलिमेंट निकालेंगे। हाफ मोड -3 इंटू आई कितना है हमारे पास 3 प्लस जे कितना है 1। जे कितना है हमारे पास 1 है और आई कितना है 3। मैंने आई की जगह आई की वैल्यू रखी, जे की जगह जे की। हाफ -3 3 जा -9 + 1, ठीक है। 1/2 -9 + 1 -8 को जब मोड से बाहर निकालेंगे +8 4 आया। A31 एलिमेंट भी हमारे पास क्या आ गया 4। इसी तरह से A32 एलिमेंट निकालेंगे। A32 हाफ -3 × आई कितना है 3 प्लस जे कितना है 2 हाफ -3 इंटू 3 -9 + 2 हाफ -2 प्लस -9 + 2 कितना हुआ -7। -7 को जब मोड से बाहर निकालेंगे ओनली प्लस का 7, तो ये हमारे पास आया 7/2 या A32 को हम ये भी लिख सकते हैं 3.5, ठीक है। A32 आ गया। अब निकालेंगे A32 आ गया। A33
हाफ मोड -3 इंटू आई, आई कितना है 3 प्लस जे, जे कितना है 3, हाफ -3 इंटू 3 -9 प्लस 3, -9 प्लस 3 माइनस का 6, माइनस का 6 को जब मोड से बाहर निकालेंगे प्लस का 6, हाफ इंटू 6, ठीक है 3 आया। A33 वाला एलिमेंट हमारे पास कितना आया 3, ठीक है A33 वाला एलिमेंट आ गया 3। अब लास्ट बचा है A34 वाला एलिमेंट, तो A34 में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ A34 हाफ मोड -3 मल्टीप्लाई आई, आई कितना है 3, आई 3 प्लस जे, जे कितना है 4, -3 इंटू 3 -9, हाफ -9 प्लस 4, माइनस का 5, माइनस का 5 को जब मोड से बाहर निकालेंगे प्लस का 5, तो 5/2, ठीक है 5/2 या 2.5, 5/2 या 2.5। तो ये 34 वाला एलिमेंट हमारे पास आ गया कितना, ये 34 वा 2.5। सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। अब बस इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यू में किसमें पुट कर देनी है, मैट्रिक्स ए में। किसमें, मैट्रिक्स ए। मान लो कि ए मैट्रिक्स है, इसका नाम दे दी मैंने। इन सब की वैल्यू उठा के इस मैट्रिक्स में पुट कर देनी है और मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब मैं पुट करने जा रहा हूँ, इधर देखोगे सब, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स ए था, ये मैट्रिक्स बनाया मैंने A11 का कितना है 1, A12 की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है 1/2 कह लो या 0.5, तो मैं 0.5 लिख रहा हूँ। फिर A13 की वैल्यू कितनी है 0, फिर A14 की 0.5, ये मैट्रिक्स। फिर A21 की वैल्यू मैंने फाइंड करी, कितनी आई 2.5, ठीक है 2.5। फिर A22 की वैल्यू कितनी आई 2, A23 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1.5, ठीक है। और A24 की वैल्यू आई हमारे पास 1, ठीक है। उसके बाद A31 की वैल्यू आई हमारे पास 4, ठीक है। A32 की वैल्यू 3.5 और A33 की वैल्यू 3 और A34 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 2.5। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, जो हमें क्या करना था, कंस्ट्रक्ट करना था, और हमने मैट्रिक्स बना लिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप बच्चों कि आप सभी को ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए। तुरंत हमारे बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।